देश में कोरोना वायरस का संकट अब भी बरकरार है और कुल मामले 80 लाख के करीब पहुंच गए हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 43,893 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 508 लोगों की मौत हुई है। मंगलवार को कोरोना वायरस के नए मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी और करीबन 3 महीने बाद 36,469 सबसे कम नए मामले सामने आए थे। वहीं अब फिर से बुधवार को इन मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। इसी के साथ देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 79,90,323 हो गई है। इनमें से 1,20,010 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अभी 6,10,803 लोगों का इलाज चल रहा है। अच्छी खबर ये है कि देश में अब तक 72,59,509 लोग ठीक हो चुके हैं और रिकवरी रेट बढ़कर 91% हो गया है। भारत में कोरोना संकट को देखते हुए एक तरफ सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइंस को आगे बढ़ाते हुए इसे 30 नवंबर तक के लिए प्रभावी कर दिया है, तो दूसरी ओर DGCA ने भी बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं के परिचालन पर रोक को 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार कोरोना वायरस से बचाव के लिए हर सावधानियां बरत रही है, साथ ही लोगों से भी अपील कर रही है। लेकिन इस बीच ICMR की ओर से एक चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि वैसे तो बच्चे कोरोना वायरस के खिलाफ सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन कुछ सबूत ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि बच्चे कोरोना वायरस को फैलाने के स्प्रेडर या सुपर स्प्रेडर हो सकते हैं, यानी किसी संक्रमण को सबसे ज्यादा फैलाने वाले। उधर राजधानी दिल्ली में पेरेंट्स और बच्चों में डर है कि कहीं स्कूल खुले तो संक्रमण बढ़ न जाए। यही बात बताते हुए डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने 1 नवंबर से स्कूल नहीं खोलने की बात कही। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के सभी सरकारी और निजी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। वैसे भारत ही नहीं, दुनिया भर के तमाम देश कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती कदम उठा रहे हैं। रूस ने कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए मंगलवार को देश भर में मास्क लगाना जरूरी कर दिया है। वैसे रूस कोरोना वायरस की वैक्सीन पर भी तेजी से काम कर रहा है। स्पुतनिक 5 के बाद अब रूस ने दूसरी कोरोना वायरस वैक्सीन का भी उत्पादन शुरू कर दिया है। दुनिया भर में महामारी के बढ़ते प्रसार को देखते हुए तीसरे चरण का ट्रायल पूरा करने से पहले ही वैक्सीन तैयार की जाने लगी है। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसी महीने की शुरुआत में वेक्टर इंस्टीट्यूट के इस वैक्सीन को मंजूरी देने की घोषणा की थी। करीब 100 वॉलंटियर्स पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया है, जिनमें 18 से 60 साल के बीच की उम्र के वॉलंटियर्स शामिल थे और इस वैक्सीन के शुरुआती ट्रायल सफल रहे हैं और अध्ययन के पूरा होने के बाद इसे मंजूरी दी गई है। दूसरी ओर अमेरिकी कंपनी फाइजर ने 2020 में ही यानी इसी साल कोरोना वायरस वैक्सीन तैयार कर लेने की उम्मीद जताई है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अल्बर्ट बोर्ला ने कहा है कि अगर वैक्सीन ड्रग टेस्टिंग अपेक्षा के अनुरूप चलती रही और नियामक वैक्सीन को मंजूरी दे दे तो साल 2020 में ही अमेरिका में वैक्सीन की 40 मिलियन डोज की आपूर्ति की जा सकती है और ये खबर कोरोना वायरस के संकट के दौर में काफी उम्मीद जगा रही है। वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, न ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।